हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी हॉरर मूवी अनह्यूमन। ये बाकी ज़ॉम्बी मूवीज से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसका कॉन्सेप्ट भी एकदम न्यू है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्लम हाउस प्रोडक्शन मूवी है। तो गाइस अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक एवर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी एज की लड़कियों से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। एवर को फैशन और ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से वो अपने घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करती है, पर अपनी मॉम की इंसिस्ट करने की वजह से वो अपने कॉलेज पर हो रही ट्रिप के लिए निकल जाती है। एवर को पिक करने के लिए यहाँ उसकी फ्रेंड टैमरा आती है जो कि एवर से बिल्कुल ऑपोजिट थी। टैमरा काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल और आउटवर्ड लड़की थी, इसी वजह से उसे कॉलेज में भी सभी लोग पसंद किया करते थे। अब यहाँ ये लोग बातों ही बातों में एक लड़के को अपनी कार से गलती से टक्कर मार देते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का रैंडल था। वो दोनों रैंडल से माफ़ी मांगते हैं और एवर उसे अपने साथ कार में चलने के लिए पूछ लेती है, पर तभी टैमरा उसे ये बोलकर मना कर देती है कि कार में सिर्फ 2 लोगों के ही बैठने की जगह है। इसी बीच वहाँ पर टैमरा के कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो रैंडल के ऊपर कुछ ड्रिंक्स फेंक कर उसे बुली करते हैं। आगे हम इनके कॉलेज के पीटी मिस्टर लोरेंजो को देखते हैं और लोरेंजो सभी स्टूडेंट्स से बस में चढ़ने से पहले ही उनके मोबाइल्स लेकर एक बैग में रख देता है। इधर बस में हम रैंडल के फ्रेंड स्टीवन को देखते हैं और साथ ही हम डैनी को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था। कुछ देर बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और ट्रिप स्टार्ट होते ही मिस्टर लोरेंजो आराम से सोने लगता है। इधर बाकी स्टूडेंट्स रैंडल और स्टीवन को बुली करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब लोरेंजो जागता है तो वो देखता है कि वो लोग डिसाइड किए हुए डायरेक्शन से नहीं जा रहे। वो बस के ड्राइवर वेन से कहता है कि शायद उन लोगों ने कोई गलत टर्न ले लिया है जिसकी वजह से वो लोग अब एक फॉरेस्ट टाइप के एरिया में आ चुके थे। और यहाँ हम देखते हैं कि लोरेंजो भी हमेशा ही वेन को बुली करता है। अब इसी बीच शायद उनकी बस से कोई जानवर टकरा जाता है जिसकी वजह से उनकी बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। इस क्रैश की वजह से एक जूसी नाम की लड़की बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और जब तक ये लोग उसकी मदद कर पाते बस के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। तभी ये लोग आसपास नोटिस करते हैं तो बाहर का माहौल भी अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हो चुका था। और इसी बीच रेडियो पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि पूरे शहर में केमिकल वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अब इससे पहले कि इन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल पाती, लोरेंजो उस रेडियो को बंद करवा देता है। इसी बीच बाहर एक इंजर्ड आदमी बस के डोर को नॉक कर रहा था और ये देखकर लोरेंजो बाकी सबके मना करने के बाद भी उस डोर को ओपन कर देता है। वो इंजर्ड आदमी जो कि शायद से एक ज़ॉम्बी है, वो सीधा ही लोरेंजो पर अटैक करके उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ये सब कुछ होता देख बाकी सभी स्टूडेंट्स इमरजेंसी डोर को ओपन करके इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ एवर चाहकर भी अपनी क्लासमेट कैंडिस को नहीं बचा पाती। सभी लोग जंगल के अंदर भाग जाते हैं जहाँ एवर, टैमरा, स्टीवन, रैंडल, जूसी, हंट और डैनी मिलकर एक अबेंडन बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ सभी लोग अलग होकर बिल्डिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने लगते हैं और यहाँ के हालात देखकर लग रहा था कि जैसे ये कोई साइको किलर के रहने की जगह होगी। इसके बाद ये सभी मिलकर सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से सील कर देते हैं, पर तभी एवर देखती है कि कैंडिस किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ चुकी थी। एवर सभी को उसके बारे में बता देती है लेकिन वो लोग उसे चुप करवा देते हैं क्योंकि बाहर वही ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। अब यहाँ सभी के काफ़ी मना करने के बाद भी एवर कैंडिस को आवाज़ लगा देती है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी कैंडिस पर अटैक करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर एवर दरवाजे से बाहर जाने लगती है, पर इससे पहले ही बस का ड्राइवर वेन भी एक ज़ॉम्बी में बदलकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी भी वहां पर पहुंच जाता है और एवर उन दोनों ज़ॉम्बी से बचकर किसी तरह सभी को लेकर एक रूम में पहुंच जाती है। यहाँ वो लोग उस डोर को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं लेकिन तभी पीछे से कुछ और ज़ॉम्बीज भी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। हंट जाकर उन ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है और इधर स्टीवन एक दीवार तोड़कर सभी को वहां से बाहर निकालने लगता है। डैनी हंट की मदद करने के लिए उन ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है, पर उसकी आंखों के सामने ही वो ज़ॉम्बीज हंट को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब डैनी भी उस वॉल की मदद से बाहर निकल जाता है और उसे कवर करके ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। डैनी हंट को ना बचा पाने की गिल्ट में एवर से बहस करने लगता है।
देखते ही देखते वो लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग नोटिस करते हैं कि आसपास रखे मैनीक्विंस बिल्कुल उन सभी की तरह ही ड्रेसअप करे हुए थे, जिसका मतलब है कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ही इन सभी को यहाँ पर ट्रैप किया है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और समझ पाते, वेन वहां पहुंचकर उन सभी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ स्टीवन अपनी हिम्मत दिखाते हुए वेन को काबू करता है और उसका सर फोड़कर उसे जान से मार देता है। यहाँ अचानक से ही स्टीवन की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। जहाँ सालों से सभी स्टूडेंट्स उसे बुली किया करते थे, आज उसी ने उन सब की जान बचाई। इधर एवर को कुछ यूज सिरिंजेस मिलती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर ये सोचकर उन सिरिंजेस को इग्नोर कर देते हैं कि शायद वेन ड्रग लेता था। यहाँ अचानक से ही डैनी की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बी से लड़ाई करने के बीच ही उसे किसी ज़ॉम्बी ने स्टैब कर दिया था। देखते ही देखते डैनी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसकी आवाज़ें सुनकर एक ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो ज़ॉम्बी सीधा ही डैनी को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इन सभी को लग रहा था कि शायद वो दोनों मारे गए। पर कुछ ही देर में डैनी अजीब सी हालत में खड़ा होता है और जंगल की ओर भाग जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग यहाँ पर पैनिक करने लगते हैं और यहाँ रैंडल कहता है कि उन्हें मदद मिलने तक इसी जगह पर रुकना चाहिए, लेकिन एवर सबसे कहती है कि बिना खाने और पानी के वो लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसीलिए उन्हें बाहर जाकर खुद के लिए मदद ढूंढनी होगी। बस के अंदर इन सभी के फ़ोन्स रखे थे, जहाँ से ये लोग अपने लिए मदद बुला सकते हैं। बाकी सब उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए एवर डिसाइड करती है कि वो अकेली ही जाकर इन सभी के लिए मदद ले आएगी। एवर बिना किसी की बात माने यहाँ से निकल रही थी, लेकिन स्टीवन उसे रास्ते में ही रोक लेता है। स्टीवन के काफ़ी मना करने के बाद भी एवर नहीं मानती, इसीलिए स्टीवन भी उसके साथ चला जाता है। बस तक पहुँचने के बाद उन्हें वो बैग तो मिल जाता है, पर उस बैग में सारे फ़ोन्स टूटे हुए थे। इसी बीच एवर बस में लगे रेडियो को नोटिस करती है और उसे प्ले करने पर बाकी सभी जगह पर नॉर्मल पॉडकास्ट ही चल रही थी। यहाँ एवर को पता लगता है कि उस रेडियो में एक प्री रिकॉर्डेड टेप लगी हुई थी, जिससे वो इमरजेंसी मैसेज प्ले हो रहा था। ये देखकर तो एवर को कंफर्म हो गया कि किसी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ पर सेटअप किया है। तभी पीछे से स्टीवन इंजेक्शन लगाकर एवर को बेहोश कर देता है, लेकिन इसके बाद भी एवर पूरी तरह से बेहोश नहीं होती। यहाँ एवर को पता लगता है कि स्टीवन और रैंडल ने ये सब कुछ प्लान किया था और इस प्लान में उन लोगों ने बस ड्राइवर वेन को भी शामिल कर लिया और साथ ही एक ड्रग डीलर की मदद से उन्हें एक ऐसे ड्रग के बारे में पता लगा जिसे लेने के बाद इंसान कुछ देर तक ज़ॉम्बीज़ की तरह रिएक्ट करते हैं। रैंडल और स्टीवन बाकी सभी की नज़र में एक हीरो बनना चाहते थे और अपने साथ होने वाली बुलीज का बदला लेने के लिए ही उन लोगों ने ये सब कुछ किया। वो ड्रग डीलर और वेन भी उस ड्रग को लेकर ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट कर रहे थे और साथ ही इन लोगों ने कुछ और लोगों को भी इसके लिए हायर किया है। रैंडल और स्टीवन वापस से बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी जिंदा थे, जिन्हें स्टीवन ने केज में बंद कर रखा था। स्टीवन यहाँ उन सभी स्टूडेंट्स को वापस से वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवर भी किसी तरह होश में आकर खुद को संभालती है और उस ड्रग डीलर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इधर रैंडल सभी को हथियार देकर बताता है कि एवर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब इन्हें उन सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा। स्टीवन भी उस केज को ओपन करने ही वाला था कि तभी वहां पर एवर पहुंचकर उन सभी को रोक लेती है। एवर बाकी सभी को इनके प्लान के बारे में बता देती है और यहाँ डैनी भी एवर का साथ देता है। ये सारी बातें सुनकर टैमरा रैंडल पर अटैक कर देती है और स्टीवन को भी डैनी और हंट मिलकर केज के अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद एवर किसी तरह रैंडल को काबू कर लेती है और इसके कुछ घंटों बाद उस ड्रग का असर भी खत्म हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ उन लोगों ने रैंडल, स्टीवन और वेन को बांध रखा था। यहाँ से वो लोग उसी बस में बैठकर निकल रहे थे जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लोरेंजो भी अभी तक जिंदा था। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां ऑफिसर्स रैंडल और स्टीवन से इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे और इसके बाद वो ऑफिसर्स उनसे कहते हैं कि क्या वो ये सब कुछ एक बार दोबारा से उनके लिए कर सकते हैं। इससे हमें ये हिंट भी मिल जाता है कि शायद फ्यूचर में हमें इसके और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, लेकिन मूवी का प्लॉट और कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस मूवी का एक फन फैक्ट ये है कि हॉरर और ज़ॉम्बी जनरा होने के बाद भी मूवी का किल काउंट 0 है। लोरेंजो, वेन और वो ड्रग डीलर भी इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद भी एंड में किसी तरह जिंदा बचते हैं।
पोस्ट क्रेडिट सीन से तो हमें हिंट मिल गया कि हमें मूवी का सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि मूवी के सीक्वल में भी हमें ये मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी या फिर ये एक पूरी की पूरी ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज भी बन सकती है। तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ लाता रहता हूँ। सो गाइस अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।